हेलो एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस पढ़ाए थे। आज मैं डेसिमल्स बताऊंगी। ये देखिए, मैंने कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं। 2/10, 27/100, 375/100, 224/1000। ये कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं। इन फ्रैक्शंस में क्या है, इनमें हमारे डिनोमिनेटर जो है वो 100, 10, 1000 इस टाइप के हैं। 1 के आगे 0 वाले नंबर। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप के नंबर्स आते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस क्या हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस। अब इन डेसिमल फ्रैक्शंस को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इन्हीं डेसिमल फ्रैक्शंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इन नंबर्स को बोलेंगे हम डेसिमल्स, डेसिमल नंबर्स। इनमें जो ये डॉट लगा हुआ है, इस डॉट को बोलते हैं डेसिमल। इसके लेफ्ट साइड, डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला होल पार्ट हो जाता है और आगे वाला डेसिमल पार्ट हो जाता है। अब देखिए, ये डेसिमल मैंने इनमें ऐसे कैसे लगाया, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे मैंने लगाया। यहाँ पर 1 के आगे एक 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर 2 एक ही डिजिट है, उसके बाद डेसिमल लग गया, फिर कोई डिजिट नहीं थी तो 0 लगा दिया। ऐसे ही इसमें 27 में 2 जीरोज़ हैं, तो हमने 1, 2 डिजिट्स काउंट करी, फिर डेसिमल लगा दिया, और फिर कोई डिजिट नहीं थी तो 0 लगाया। इसमें 2 जीरोज़ हैं, तो 1, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया, और फिर जो डिजिट बच गई वो पीछे फिर लिख दी डेसिमल के बैक साइड में। तो ये आपका हो गया 3.75। ऐसे ही इसमें 3 जीरोज़ हैं, तो 1, 2, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, और फिर कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा दिया। इन नंबर्स को बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। अब क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें एक आता है आपका डेसिमल नंबर्स दिए होते हैं, उन्हें आपको वर्ड्स में लिखना होता है। जैसे ये ही डेसिमल नंबर्स हैं, इन्हें वर्ड्स में लिखना है अगर, तो आप कैसे लिखोगे? देखो, आप पॉइंट के पहले वाला नंबर, उस वो तो चाहे 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट हो, 1 डिजिट हो, उसे आप पूरा पूरा पढ़ोगे। जैसे कि मैं और एग्जांपल ले लेती हूँ इसके अलावा। 27.75, सपोज हमें इसे वर्ड्स में लिखना है। इसे वर्ड्स में लिखना है तो पॉइंट के पहले जो होल पार्ट है वो क्या है? 27। तो हम इसको तो स्पेलिंग ऐसे ही लिखेंगे पूरी, 27। अब पॉइंट लग गया तो फिर पॉइंट 27 पॉइंट। अब पॉइंट के आगे जो नंबर है, इसे 75 है, 75 75, लेकिन हम इसे 75 नहीं लिखेंगे, ना ही 75 बोलेंगे। हम इसे क्या करेंगे? 27.75। जो पॉइंट के आगे की डिजिट्स होती हैं उन्हें अलग अलग पढ़ा जाता है और अलग अलग लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 27.75। अब दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके यहाँ पर कितनी ही डिजिट हो, 1 डिजिट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी डिजिट्स होंगी आप सबको अलग अलग बोलेंगे, अलग अलग लिखेंगे। सपोज एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, 21.375। तो इसे हम 375 नहीं लिखेंगे, इसे भी हम क्या लिखेंगे? 21 पॉइंट। अब आगे के डिजिट्स अलग अलग, 3, 7 और ऐसे ही बोलेंगे भी 21.375, और ऐसे ही लिखेंगे भी 21.375। तो हमारे पहले जो पहली एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं। और दूसरा अब आता है नंबर, आपको ये क्या कहते हैं, वर्ड्स में लिखा हुआ दिया होगा और उन्हें आपको डेसिमल नंबर्स में, फिगर्स में लिखना होगा। जैसे आपको दे दिया 74, 74.27।
सपोज ये है, इसे आपको नंबर्स में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, जो ये 74 है तो आ गया 74, फिर 0.27 है तो 27। बहुत आसान है इसे वर्ड्स को नंबर्स में लिखना, न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखना, ये तो बहुत आसान है। ये आपको समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे। पहला एक टाइप का वर्ड्स में लिखना और दूसरा उसे नंबर्स में लिखना। अब आता है प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए देखिए, सबसे पहले वंस, फिर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे ही 10,000। इस साइड तो ये ऐसे चलता जाता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब जो डेसिमल के आगे वाले नंबर्स हैं उनके लिए होता है वंस के बाद होता है टेंथ, फिर ऐसे ही 100, फिर 1000, ऐसे ही 1000 आएगा। वंस में 1, टेंथ में 10, हंड्रेड्स प्लेस, फिर ये हो गई 1000 प्लेस, फिर ये 10,000 की प्लेस। ऐसे ही यहाँ होता है 1/10, 1/100 और 1/1000, ऐसे ही आगे भी चलता जाएगा। अब आपको कोई नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाना है। सपोज ये है 27.493। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेसिमल जो है, डेसिमल के जस्ट पीछे जो नंबर है वो 7 है, तो वो डेसिमल के जस्ट पीछे नंबर वंस की प्लेस मानी जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, वंस की प्लेस के नीचे क्या आ जाएगा 7। मतलब ये 1 है, ये 10 है, फिर ये 1/10 है, 100 है, 1000 है, तो यहाँ 7 आ गया। फिर टेंस की प्लेस पर क्या आ जाएगा 2, फिर डेसिमल के बाद, डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर जो है वो 10th की प्लेस होगी, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, वो आ जाएगी इस जगह पर, 4/10 लिखेंगे उसे। नेक्स्ट है 9/100, ये 100th प्लेस है। फिर थर्ड जो आएगा वो आ जाएगा 1000 की प्लेस पर, तो 3/1000। ऐसे हम उसे प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो पॉइंट के डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर्स हैं वो 10th, 100th और 1000 बोले जाते हैं। जस्ट बाद 10th आएगा, फिर 100, फिर 1000। और इस साइड वाले नंबर जो होल नंबर हैं वो पहले भी जैसे आपने पढ़े हैं, वंस डेसिमल के जस्ट बैक साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, वो हो जाएगा आपका वंस, और उसके बाद 10, 100, 1000 ऐसे ही चलते जाएंगे। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करना आपको आ गया है, इसमें के क्वेश्चंस भी आप कीजिएगा। अब आपका आता है एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। सपोज ये एक नंबर है, इसे मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से जो पहले के होल नंबर्स हैं उनको तो आपने पहले भी जैसे आप लिखते आए हैं, 3rd, 4th हर क्लास में ये है, छोटे छोटे नंबर से लेके बड़े डिजिट्स तक, तो इनको तो आप ऐसे ही लिखेंगे। 237 है तो इसका हो जाएगा 200 + 30 + 7, ये एक्सपेंड कर लिया। अब डेसिमल के बाद वाला जो है वो पॉइंट के जस्ट बाद वाला मैंने आपको बताया था 10th की प्लेस होती है, तो वो क्या हो जाएगा +3/10। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 4/100, क्योंकि ये 100th की प्लेस है, और फिर हो जाएगा +9/1000, क्योंकि ये 1000th की प्लेस है। अब क्या करेंगे हम इसे, 200 + 30 + 7, ये तो ठीक है। इसके बाद 3/10 का मतलब हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, प्लस एक 0 है यहाँ पर, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया 3 के पीछे, 3 के बैक साइड में पॉइंट लग गया, और फिर 0 प्लस यहाँ पर 2 zeros हैं, तो क्या करेंगे 4। अब डिजिट हमारे पास, यहाँ हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसके बैक साइड में एक 0 बढ़ा के 2 डिजिट्स बना ली, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, ये आपका आ गया 0.04। अब आ गया 1000 प्लस 1000th की प्लेस वाले में 3 zeros है नीचे, यहाँ हमारे पास 9 है, तो 9, फिर एक 0 बढ़ाया, एक और 0 बढ़ाया, तो 1 2 3 प्लेसेज हो गए।
और यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, मैं नीचे लिख दे रही हूँ प्लस 0 0 1 2 3 प्लेसेज हो गए, पॉइंट लगाया 0। ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, डेसिमल नंबर्स इन नंबर लाइन। ये आपका क्लियर हो गया। अब डेसिमल को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। टू 2.7 एक ये ले लेती हूँ, ये दो नंबर्स मैंने दो एग्जांपल्स ले लिए। इसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी देखिए। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है, पहले भी आपने छोटी क्लासेज में भी सीखा है, 0 1 2 ऐसे लिखते हैं, नंबर्स डालते हैं नंबर लाइन में। अब आपको इसमें क्या करना है, 2.7 रिप्रेजेंट करना है। तो 2.7 किस किस के बीच में आएगा पहले हमें ये देखना है। इसमें होल पार्ट क्या है, 2 है, उसके अलावा डेसिमल पार्ट है 0.7। तो इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में आएगा। 2 से ज़्यादा है ये और 3 से कम है। तो हम क्या करेंगे, 2 तो आएगा ही आएगा, होल पार्ट तक लेंगे। उसके बाद हमारा 0.7 है, मतलब 10th की प्लेस पर क्या है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, इसके 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे 2 और 3 के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर ले लिया मैंने 3, 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए। 10 इक्वल पार्ट्स क्यों करें, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद ये पॉइंट के जस्ट बाद 7 है, तो ये 10th की प्लेस है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो अपॉन 10 आता है, इसीलिए मैंने इसके 10 इक्वल पार्ट्स करे। मैंने पहले भी फ्रैक्शन में भी बताया था कि जितना डिनोमिनेटर होता है उतने इक्वल पार्ट्स करने होते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर, क्योंकि डिनोमिनेटर 10 आएगा अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो मैंने इसके 10 इक्वल पार्ट्स करे। अब 10 में से मैंने 7 पार्ट्स ले लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ, तो ये हमारा आ गया 2.7। अब 0.5 है, देखिए ऐसे ही पहले नंबरिंग कर लीजिए, 0 1 2 3, ये 0.5 है, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से कम है ये। तो ये किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो 0 और 1 के बीच में आएगा, इसमें होल पार्ट कुछ नहीं है, 0 है, पॉइंट के आगे क्या है, 5 है, मतलब 10th पार्ट क्या है, 5 है। तो हम 1 और 0 और 1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 9 10। इसमें से हम 5 पार्ट्स ले लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 0.5। ऐसे हम नंबर लाइन में नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका एक्सरसाइज जो 1 है, पहली एक्सरसाइज है, उसमें सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है या कोई और दूसरे टाइप का कोई क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके समझाऊंगी। थैंक यू।